हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, पदार्थों के बारे में हम जानेंगे, जिसमें हम जो मेटल्स हैं, ठीक है, धातुएं और अधातुओं के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। यू आर फैमिलियर विद अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप जो पदार्थ होते हैं जैसे कि आयरन है, ठीक, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये जितने भी पदार्थ है इनको आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। तो ये एक टेबल दी गई है जिसमें कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। The rest of the materials in table 4.1 are non-metals। तो जो 4.1 टेबल के अंदर मटेरियल्स दिए गए हैं, जो पदार्थ दिए गए हैं, वो पदार्थ कौन से हैं? नॉन मेटल्स है, अधातुएं हैं। मेटल्स कैन बी distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है ना? किससे? जो नॉन मेटल्स होते हैं। तो जो धातुएं जो होती हैं वो अधातुओं से क्या होती हैं? प्रसिद्ध होती हैं, मतलब कि उनसे ज्यादा पॉपुलर होती हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और किस आधार पर होती है? जो उनके भौतिक और जो रासायनिक गुण होते हैं उनके आधार पर क्या होते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो अधातुओं से ज्यादा प्रसिद्ध होती हैं। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो लस्टर होता है ना, जो मटेरियल है उसकी जो चमक होती है और जो उसकी हार्डनेस होती है, ठीक है, हार्डनेस मतलब कठोरता, तो वो क्या होते हैं? उसके भौतिक गुण होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसमें है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जो धातुएं हैं और जो अधातुएं हैं उनके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं देखते हैं कि हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पैड, अ शॉवल एंड एक्स। ठीक है, तो ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार। लोहार क्या करता है कि जो लोहा होता है उसे बीट करने का काम करता है, पीटने का काम करता है। ठीक है, और क्या करता है ना, आयरन पीसेस में उसको कन्वर्ट कर देता है, आयरन को, बाय बीटिंग। ठीक है, और फिर उससे काफी सारी चीजें बनाता है, जैसे कि स्पैड हो गया, शावल हो गया और एक्स। ठीक है, कुल्हाड़ी वगैरह है ना, और स्पैड मतलब फावड़े, है ना, और ये जो शावल होता है ये करछा जो होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करता है लोहार? आयरन को पीट पीट के और उनसे ये सारे आर्टिकल्स, ये सारी चीजें बनाता है। तो डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। तो आपने देखा होगा कि आयरन को उसने क्या किया? पीट कर, है ना, उसको पीट कर उसको पीसेस में क्या किया उसने? उससे क्या किया? उसके पीसेस से आर्टिकल बनाए। ठीक है, तो उसने जो ये आर्टिकल बनाए उसकी जो शेप है ना, उसमें आपने कोई चेंजेस देखे हैं? तो आगे देखते हैं। वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल। ठीक है, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब हम कोयले को, है ना, कोयले के पीस को अगर हम, ठीक है, तोड़ेंगे, है ना, उसे बीट करेंगे, बीट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि क्या इन दोनों में सिमिलर चेंजेस होंगे, है ना, मतलब इन दोनों में क्या एक जैसे परिवर्तन होंगे? तो लेट अस फाइंड आउट। तो अब आगे देखते हैं। यू सा दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। ठीक है, तो आपने जो आयरन नेल है ना, जो कील होती है ना, और जो एल्यूमिनियम वायर होती है उसकी शेप को आपने देख रखा होगा, जो चेंज होती है कब? जब उसे बीट किया जाता है। ठीक है, जब उसे पीटा जाता है ना, बीट करना यानी कि उस पे वार करना। ठीक है, तो उससे क्या होते हैं? उसके जो शेप होती है, किसकी? जो एल्यूमिनियम वायर है
जो कील वगैरह है इनमें क्या होते हैं, उसकी शेप के अंदर चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। इफ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज्ड इनटू शीट्स, ठीक है। और अब जब इसे बहुत ज्यादा जोरों से अगर बीट किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, शीट्स में चेंज हो जाएगा। शीट्स मतलब पतली जो परत होती है, तो ये परतों में बदल जाएगा। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। तो आप ये जो सिल्वर फॉइल है उसे जानते हो आप कि भाई इसका यूज किस में होता है, डेकोरेट करने में। स्वीट्स जो होते हैं, मिठाई वगैरह जो होती है, उसे डेकोरेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सिल्वर फॉइल का यूज किया जाता है। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। और आप एल्यूमिनियम फॉइल को भी अच्छे से जानते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल जो किसमें यूज होता है, फूड की रैपिंग में, ठीक है। फूड को पैक करने के लिए उसकी रैपिंग में किसका यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम फॉइल का यूज किया जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी, ठीक है। तो जो मेटल्स के जो गुण होते हैं, ठीक है, जो मतलब कि क्या किया है ना, मेटल्स पर क्या क्या बीट किया गया है ना, तो उससे क्या हुआ, जो वो क्या बना, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो गया, एक पतली क्या हो गई, परत बन गई। तो ये क्या है, जो उसकी ये जो प्रॉपर्टी, उसका जो ये गुण है, वो क्या कहलाता है, मेलिएबिलिटी कहलाता है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो ये क्या है, मेटल्स के ये गुण है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल के जो गुण है उसके ये क्या है, कारक होते हैं, ठीक है। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि ये जो कोल है, ठीक है, कोयला है, जो पेंसिल लीड होती है, ये जो इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी को नहीं शो करते, इस तरह के गुणों को ये नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, ये चीज आपने गौर से देखी होगी कि जो आयरन रोड होती है, ठीक है, लोहे की जो छड़ होती है, जो नेल है, जो कील है, और जो कॉपर की वायर जो होती है, तांबे के जो तार होते हैं, वो क्या होते हैं, ये अच्छे चालक होते हैं। गुड कंडक्टर्स मतलब कि अच्छे चालक होते हैं, ठीक है। वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर्स, ठीक है। और ये जो रोल्ड सल्फर पीस होता है और जो ये कोयल पीस होते हैं, ठीक है, कोल पीस, ठीक है, कोल पीस मतलब कोयले के टुकड़े जो होते हैं, है ना। और जो रोल किए हुए जो सल्फर पीस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पुअर कंडक्टर होते हैं, ये क्या होते हैं, खराब चालक होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स। तो आपने देखा होगा कि जो एल्यूमिनियम है और जो कॉपर वायर्स होती हैं, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, इन्हें कहाँ कहाँ यूज में लिया जाता है, या आपने देख रखा है कि हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल, ठीक है। तो अब आपने कॉपर की तारें देख रखी है, तांबे की तारें हैं, एल्यूमिनियम की तारें हैं, इनका तो यूज होते हुए आपने देखा है। क्या आपने कोल की जो तारें होती हैं, ठीक है, कोयले की तारों को कभी आपने देखा है? डेफिनेटली नॉट, है ना, मतलब कि आपने नहीं देखा है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ठीक है। तो जो मेटल की ये जो प्रॉपर्टी होती है, मेटल का जो ये गुण होता है, ठीक है, ये तो मेटल्स में क्या होता है कि एक गुण होता है कि क्या होता है कि ये तारों के अंदर क्या है, अधिक समय तक चलता है, ठीक है। तो ड्रॉन यानी कि अधिक समय तक क्या है, वायर में ये चलता है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये डक्टिलिटी कहलाता है। डक्टिलिटी मतलब तन्यता, ओके। तो अब आगे देखते हैं। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड, ठीक है। तो मेटल से बनी हुई जो चीजें होती हैं, ठीक है, धातुओं से जो बनी हुई चीजें होती हैं, वो कैसी होती है, उनकी साउंड रिंगिंग वाली होती है। व्हेन स्ट्रक हार्ड, है ना, अगर जोर से उसे मारा जाए, है ना,
कोई मेटल है, कोई धातु है, धातु से बनी हुई कोई चीज है, अगर उसे जोर से मारा जाए तो क्या होगा कि उसकी साउंड कैसी होगी, रिंगिंग होगी, मतलब कि साउंड उसकी रिंगिंग साउंड होगी। ठीक है, सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस। ठीक, तो आप सपोज करो कि दो बॉक्स हैं एक जैसे, है ना, जो बाह्य आकृति में कैसे एक जैसे, अपीयरेंस मतलब कि बाह्य आकृति, तो दो बॉक्सेस हैं एक जैसे दिखने वाले, उनकी बाह्य आकृति कैसी है, एक जैसी है। तो क्या करना है कि वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल। अब वो एक दिखने में तो बाहर से कैसे एक जैसे हैं, लेकिन एक किससे बना है, एक वुड से बना है और एक किससे बना है, दूसरा मेटल से बना हुआ है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्रिकिंग बोथ द बॉक्सेस। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा बॉक्स मेटल से बना है। ठीक है, अब दो बॉक्सेस हैं, ठीक है, बोथ द बॉक्सेस, अब दो बॉक्सेस हैं, तो उनमें से कौन सा ऐसा ध्यान आकर्षित करने वाला बॉक्स है जो कि मेटल से बना हुआ है। तो सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनोरस। तो क्या होता है कि ये जो मेटल है ये क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड बनाते हैं। ठीक है, तो दे आर सेड टू बी सोनोरस। तो सोनोरस मतलब कि मधुर आवाज। ठीक है, मधुर आवाज निकलती है। तो ये जो साउंड निकलती है रिंगिंग साउंड है ना मेटल्स से, तो ये क्या कहलाती है, सोनोरस कहलाती है, मतलब कि मधुर आवाज होती है। तो द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि मेटल्स के अलावा जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सोनोरस नहीं होते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity। तो ये एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद में हम कह सकते हैं कि कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। ठीक, तो लस्ट्रस मतलब चमकीले, कठोर होते हैं, कुछ मेलिएबल होते हैं, कुछ डक्टाइल होते हैं, कुछ सोनरस होते हैं और कुछ क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा के सुचालक होते हैं और क्या होते हैं, विद्युत के भी। ठीक है, मतलब कि अच्छे चालक होते हैं ऊष्मा के भी और विद्युत के भी। द मटेरियल्स विच जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। ठीक है, तो जिन मेटेरियल जो पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, जिन पदार्थों में जनरली जो इस तरह के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ सामान्य तौर पर इस तरह के गुण रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मेटल्स कहा जाता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो मेटल्स के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है एक्सेट्रा, ये क्या है, मेटल्स के उदाहरण हैं। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मटेरियल्स जैसे कि कोल है, ठीक है, कोयला है, सल्फर है, ये क्या होते हैं, आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस, है ना। तो ये क्या है कि बाह्य इनकी आकृति जो होती है ना, वो कैसी होती है, वो कैसी होती है, डल होती है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, कोल है, सल्फर है, ये क्या होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं, दिखने में तो एक जैसे होते हैं और ये कैसे दिखते हैं, ये डल दिखाई देते हैं। ठीक है, अजीब से दिखाई देते हैं और ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मैस ऑन टैपिंग विद अ हैमर। अगर इसे हथौड़े से टैप किया जाए, है ना, तो ये किसमें ब्रेक डाउन हो जाते हैं, किसमें टूट जाते हैं, ये पाउडरी मैश में टूटते हैं। ठीक है ना, ये जो कोल है, सल्फर है ना, इसे अगर क्या करेंगे, हैमर से, है ना, हथौड़े से अगर इसे टैपिंग करेंगे, है ना, मारेंगे अगर हथौड़े से, तो क्या होगा, इसका पाउडर बन जाएगा। ठीक है, किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये पाउडरी मैश में ब्रेक डाउन हो जाएगा। दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे हैं, ये सोनोरस नहीं है और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, पुअर कंडक्टर्स हैं, ये अच्छे चालक नहीं है, कुचालक है। ठीक है,
दीज मेटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो ये जो पदार्थ होते हैं ये क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके जो उदाहरण है नॉन मेटल के, वो क्या क्या हैं? सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन जो होती है, फॉस्फोरस है, ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल के उदाहरण हैं। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आगे है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो धातुओं की और अधातुओं की जो रासायनिक प्रकृति होती है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक जो उसके गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करना। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिनॉन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो आप इस घटना से वाकिफ हैं, आपको ये घटना पता है कौन सी? जो रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब कि लोहे पर क्या होती है? जंग लग जाती है ना। तो आप इस घटना को अच्छे से जानते हैं। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो आप उस रिएक्शन को याद करें जिससे क्या होता है? जंग लगती है। ठीक है, तो जंग लगने की जो क्रिया होती है ना, आप उस रिएक्शन को, उस अभिक्रिया को याद करें। You had also performed in class 7th an activity of burning a magnesium ribbon in air। तो आपने परफॉर्म इन क्लास 7th, आपने एक एक्टिविटी करी है क्लास 7th में, ठीक है, जिसमें क्या किया है? बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। ठीक है, एयर की प्रेजेंस में क्या किया है? मैग्नीशियम जो रिबन होता है, मैग्नीशियम से बना हुआ जो रिबन है, उसे आपने जलाने का काम किया है। और ये जो एक्टिविटी है आपने क्लास 7th में करी है। ठीक है, तो यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो आपने देखा होगा, तो आपने ये पढ़ा है कि दोनों में क्या होता है? इन बोथ द प्रोसेसेस, है ना, दोनों तरह की जो क्रियाएं होती हैं उसमें ऑक्साइड फॉर्मेशन बनती है। ठीक है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ऑक्साइड बनती है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन दी गई है जिसमें आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, आगे इसमें एक और चीज बनती है। अब आगे देखते हैं। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो आप जो मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, उसकी बर्निंग वाली जो एक्टिविटी है उसे भी रिकॉल कीजिए। द एश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक या फिर बेसिक नेचर। ठीक है, तो जब बर्निंग हो जाती है मैग्नीशियम रिबन की और उससे जो राख मिलती है वो क्या होती है? पानी के अंदर घुल जाती है। ठीक है, फिर इसके एसिडिक और बेसिक नेचर की क्या किया जाता है? नेचर की जांच की जाती है। ठीक है, टेस्ट किए जाते हैं। इसकी जो अम्लीयता है, एसिडिक यानी अम्लीयता और बेसिक यानी क्षारीयता। ठीक है, तो इसके अम्लीयता और क्षारीय प्रकृति को जानने के लिए क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? क्या ये जो सॉल्यूशन है, ये जो विलियन है, ये क्या अम्लीय है या क्षारीय? हाउ डू यू एसर्टेन दिस? ठीक है, तो आप ये कैसे पता लगा सकते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जो रेड कलर का लिटमस होता है ना, लिटमस पेपर जो होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि रेड कलर का जो लिटमस होता है वो कैसा कौन से कलर में टर्न हो जाता है? कैसे कलर में बदल जाता है? ब्लू कलर में, है ना। लाल रंग का लिटमस पेपर नीले रंग के लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम जो है वो प्रकृति में कैसा है? क्षारीय है। ठीक है, बेसिक है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो जनरली क्या होता है? सामान्य तौर पे जो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, वो प्रकृति में कैसे होते हैं?
क्षारीय होते हैं। अब आगे देखते हैं। द नेम of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं रिएक्शन सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो पानी में जब वाटर सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म, ठीक है, डिसॉल्व होकर, वाटर में डिसॉल्व होकर क्या चीज, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो पानी के अंदर घुल के सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ठीक है, अब द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो, तो इसके लिए क्या दी गई है? रिएक्शन दी गई है ना। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है? पानी में डिसॉल्व होती है, पानी में घुलती है, और वो पानी में घुल के क्या बनता है? उससे सल्फ्यूरस एसिड बनता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, पानी है, ठीक है, ये मिलकर क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था? रेड कलर का जो लिटमस पेपर है वो ब्लू में टर्न हो रहा था, ब्लू में बदल रहा था। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? जो सल्फ्यूरस एसिड होता है ये क्या करता है? ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होता है उसे रेड में बदलने का काम करता है। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। उसमें क्या पता चला था? क्या पता चला था कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी जो नेचर होती है, वो उनकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है? बेसिक होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, और इसमें क्या है कि सामान्य तौर पे जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, धातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रकृति में, नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इस चैप्टर को यहीं रोकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, इसके बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इस चैप्टर को अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।